बाहर की कंट्रीज में एग्जाम में कॉपी करने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं, ये देखकर आप दंग रह जाओगे। और एक ऐसी कंट्री जिसमें दुल्हन को शादी करने के लिए एक पहलवान की तरह होना चाहिए, और एक ऐसा इंसान जिसने 3000 साल बाद दोबारा जन्म लिया, और वो भी बिल्कुल सेम शक्ल के साथ। ये सब और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10, जहां हर कंट्री अपना इंडिपेंडेंस डे एक दफा मनाती है, वही इंडिया में 2 दफा मनाया जाता है। 15 अगस्त को पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और गोवा में 19 दिसंबर को। दरअसल जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी तो इंडिया के साथ गोवा को फ्रीडम नहीं मिली थी। गोवा को 19 दिसंबर में फ्रीडम मिली थी और यही वजह है कि गोवा में एक दफा पूरी इंडिया के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और दूसरा वो खुद के लिए मनाते हैं। फैक्ट नंबर 9, इंडिया और बाकी की कंट्रीज में जानवरों में से सिर्फ डॉग को ही आर्मी के साथ रखा जाता है, क्योंकि ये काफी समझदार होते हैं और इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सकती है और ये इंसानों के साथ काफी लॉयल होते हैं। वहीं चाइना वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहां 2000 के बाद आर्मी के साथ डॉग को हटाकर डक को रख दिया गया। अब पता नहीं इन चाइनीज को डक में ऐसी कौन सी क्वालिटी अच्छी लगी कि इन्होंने डॉग को हटाकर डक को रख लिया। फैक्ट नंबर 8, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे लाउडेस्ट साउंड कौन सा था? अब कुछ लोगों को लगेगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर मेट्रोइड अर्थ से टकराने का साउंड या फिर ऐसा ही कुछ और, लेकिन इनमें से वो एक भी साउंड नहीं है। दरअसल दुनिया का सबसे लाउडेस्ट साउंड तब रिकॉर्ड किया गया जब क्रैकेटोवा वोल्केनो फटा था, क्योंकि इसके एक्सप्लोजन की फोर्स 2000 मेगाटन से भी ज्यादा की थी और इसकी एनर्जी हिरोशिमा न्यूक्लियर अटैक से 10,000 गुना ज्यादा थी। और जब ये वोल्केनो ब्लास्ट हुआ था तो वहीं आसपास के लोगों को 310 डेसिबल का साउंड सुनाई दिया था, जो कि किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी है। और जो लोग वहां से 100 माइल्स दूर थे, इन्हें 172 डेसिबल का साउंड सुनाई दिया था, जो किसी भी इंसान को बहरा करने के लिए काफी है। फैक्ट नंबर 7, ये बंदा ओशन में 3 महीने के लिए रहने का प्लान करता है और जब ये 3 महीने बाद वापस ऊपर आता है तो इस पर रिसर्च की जाती है, जिसमें पता चलता है कि इसकी बॉडी इसकी एज के साथ मैच नहीं हो रही। दरअसल जब ये पानी में था तो इसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था और इसकी बॉडी इस प्रेशर के हिसाब से एडजस्ट हो रही थी, इसीलिए इसके मसल्स पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि इसकी एज कम हो गई है। फैक्ट नंबर 6, अगर आपको भी हॉरर मूवी देखते हुए काफी ज्यादा डर लगता है तो आपको इस डर को खत्म करने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको किसी भी हॉरर मूवी के BTS यानी कि बिहाइंड द सीन को देखना चाहिए कि वो किस तरह इस फिल्म को शूट करते हैं, और इसे देखने के बाद जब आप दोबारा हॉरर मूवी देखोगे तो आपकी आंखों के सामने वो बिहाइंड द सीन आएंगे, जिससे आपको मूवी देखने में डर कम लगेगा। फैक्ट नंबर 5, एनिमल भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैमल, स्पाइसेस और एक्सेट्रा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे मैमल ग्रुप में ये ह्यूमन वाहिद एक ऐसा स्पीशीज है जो सांस लेना और खाना खाना एक साथ कर सकता है, और ये क्वालिटी किसी और मैमल में नहीं होती। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसा मुल्क है जहां पर औरत को शादी करने के लिए पहलवान की तरह होना चाहिए। दरअसल ग्रीस में शादी के दौरान एक रस्म की जाती है जिसमें दुल्हन को इस तरह प्लेट्स को तोड़ना होता है, और ग्रीस के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से वो उन बुरी आत्माओं को मैसेज देते हैं कि अगर आपने हमारे रिलेशन के साथ कुछ गलत किया तो हम आपकी इस तरह चटनी बना देंगे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आप एक दफा इस इमेज को देखें, फिर इसे देखें, इसमें कुछ फर्क नजर आया? ये जो लेफ्ट साइड में आपको इमेज नजर आ रही है वो अमेरिकन सेलिब्रिटी माइकल जैक्सन की है और दूसरी इजिप्शियन मम्मी की, जो कि शिकागो के एक म्यूजियम में मौजूद है। और ये मम्मी उस इंसान की है जो वहाँ 3000 पहले वहाँ का राजा था। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि ये दोनों बिल्कुल ऐसी लगती हैं कि जैसे ये किसी एक इंसान की तस्वीर है और उसने दोबारा जन्म लिया है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जब भी हम किसी नॉर्मल लाइट के आगे हाथ करते हैं तो हमारी शैडो दिखाई देती है, लेकिन वहीं ऑपरेशन लाइट्स के आगे हाथ करने से कोई भी शैडो क्यों नहीं दिखाई देती? दरअसल सर्जरी लाइट्स के जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, इन्हें सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा डिजाइन किया जाता है, और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर एक LED लाइट के आगे इसकी शैडो आ जाए तो दूसरी लाइट इस शैडो को खत्म कर दे। फैक्ट नंबर 1, आज के टाइम में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसने अपने एग्जाम के दौरान चीटिंग ना की हो, और चीटिंग करने की भी कुछ अलग ही ट्रिक्स होती हैं। जैसे कि पहले के टाइम में कहा जाता था कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, वैसे ही बाहर की कंट्रीज में बड़े शातिर तरीके से चीटिंग की जाती है। जैसे कि जापान में इस तरह नेल आर्ट के जरिए आंसर अपने नेल पर ही स्टूडेंट लिख कर लाते हैं, और USA में लड़कियां इस तरह अपनी स्कर्ट के नीचे आंसर पेपर छुपा कर लाती हैं, और चाइना में इस तरह पेंसिल के ऊपर ही आंसर लिख कर
कर स्टूडेंट अपनी पॉकेट में डालकर ले आते हैं। तो ये थे आज के टाइम के स्टूडेंट जो इतने शातिर हैं। अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट। इनमें से कौन सा आपको अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।